चलिए आप लोग लिखिए जो है, हम लोग आज कल पढ़ चुके हैं ना। हम लोग पर क्या पढ़ रहे थे, हिंदी काव्य साहित्य। हम लोग पढ़े थे हिंदी काव्य साहित्य का विकास, है ना। हिंदी काव्य साहित्य के विकास को कितने भागों में बांटा गया है, तो उन्होंने बताया 4 भागों में जो है इसको बांटा गया है। हिंदी काव्य साहित्य के विकास को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। किस किस में बांटा गया है, आदिकाल में बांटा गया है, भक्ति काल में बांटा गया है, रीत काल में बांटा गया है और आधुनिक काल में जो बांटा गया है ना। तो हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है, 1050 से लेकर के 1375 मानी गई है ना। तो हमने आदिकाल की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आदिकाल की विशेषताएं क्या, हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ा। उसके बाद उस काल के रचनाकार कौन है, उनकी रचनाएं क्या क्या है ना। तो इन सारी प्रवृत्तियों के बारे में, इन सारी विशेषताओं के बारे में हमने जो पढ़ा। अब इसके बाद आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल। क्या आता है, भक्ति काल। अब लिखिएगा आप लोग भक्ति काल, भक्ति काल। कौन सा काल, भक्ति काल, ठीक है। कौन सा काल, भक्ति काल, है ना। अब हम भक्ति काल क्या होता है, इसे भक्ति काल क्यों कहा गया है, तो हम थोड़ा सा इस पर जो है चर्चा करेंगे कि भक्ति काल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम भक्ति जो शब्द है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा मोनियर, मोनियर लिखिएगा मोनियर विलियम्स के अनुसार, विलियम्स, मोनियर विलियम्स के अनुसार, मोनियर विलियम्स के अनुसार, मोनियर विलियम्स के अनुसार, मोनियर विलियम्स एक जो मतलब अंग्रेज विद्वान थे, तो उनका क्या नाम था, मोनियर विलियम्स। क्या नाम था, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द, भक्ति शब्द, भक्ति शब्द भज धातु में, किस धातु में, भज धातु में, भज, भज धातु में, भज धातु में कृतिम, कितिम, भज धातु में कितिम, क्या है कितिम, देखिए धक्का तब सुनते थे कितिम, ठीक है। कितिम, कितिम प्रत्यय, कितिम प्रत्यय के योग से, कितिम प्रत्यय के योग से बना है, कितिम प्रत्यय के योग से जो है बना है, ठीक है। कितिम प्रत्यय के योग से बना है, ठीक है। अब आगे कोई पूछे भक्ति शब्द किससे बना है, तो भक्ति शब्द किससे बना है, तो मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति, भक्ति शब्द भज धातु में कृत्रिम प्रत्यय के योग से जो है बना है, ठीक है। कृत्रिम प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है अपने उपास, जिसका अर्थ है अपने उपास, अपने उपास या, अपने उपास या, अपने उपास या, उपास या ईश्वर के, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, ईश्वर के, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, ईश्वर के ऐश्वर्य में, ईश्वर के ऐश्वर्य में, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, ठीक है। ईश्वर के ऐश्वर्य में क्या करना, भाग लेना, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, ठीक है। अब भक्ति मतलब क्या होता है, भक्ति मतलब होता है किसी अपने देवी देवताओं की जो है उपासना में क्या करना, उनकी भक्ति करना, ठीक है। तो अपने उपास या ऐश्वर्य या अपने इष्ट देव या आराध्य की जो है, आराध्य के प्रति जो है समर्पित और उनकी क्या करना, पूजा करना, ठीक है, भक्ति करना, प्रार्थना करना, वही क्या कहलाता है, वही जो है भक्ति कहलाता है। तो मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द भज धातु में कृत्रिम प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ अपने उपास या ऐश्वर्य, अपने उपास या ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, ईश्वर में भगवान की स्तुति में भाग लेना, ये क्या कहलाता है, भक्ति कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। तो अब थोड़ा इसमें और हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखेगा स्टार बना के लिखिएगा, भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग, भक्ति शब्द का, भक्ति शब्द का,
भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग श्वेता 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 श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में श्वेता श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, यानी कि भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? तो श्वेता श्वेतांबर उपनिषद में जो है मिलता है। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? तो उपनिषदों की संख्या जो है, हाँ देखिए, उपनिषद क्या होते हैं? ग्रंथों को पढ़ने के लिए उपनिषद जो है क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, तो भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस में मिलता है? श्वेता श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कि भक्ति जो शब्द है वो किस धातु से बनता है? तो यानी कि भज धातु में तत्सम प्रत्यय के योग से क्या बना है? भक्ति शब्द बना है। और भक्ति का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जिसका अर्थ है अपने ईश्वर, जिसका अभिप्राय अर्थ है कि मतलब अपने ईश्वर या उपास्य के ईश्वर में क्या करना? भाग लेना। ठीक, अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखिएगा जो है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है 1375 से लेकर के 1900। 1300 विक्रम संवत लिखिएगा। विक्रम संवत कब से कब तक? 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700। ठीक है, विक्रम संवत हमने जैसा बताया, तो विक्रम संवत में से जब 57 वर्ष घटा देंगे तो किस में बदलेगा? ईस्वी में बदलेगा। और ईस्वी में जब 57 वर्ष जब जोड़ देंगे तो किस में बदलेगा? विक्रम संवत में जो है बदलेगा। ठीक है, तो भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। ठीक, अब देखिए भक्ति काल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। अब इसको एक लिखिएगा, भक्ति काल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। ठीक है, भक्ति काल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। हेडिंग क्या लेगा? भक्ति काल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। भक्ति काल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम यानी कि विद्वान लोग भक्ति काल को क्या क्या जो है नाम दिए। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि भक्ति काल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भक्ति काल। क्या लिखेंगे? भक्ति काल किसने कहा? तो भक्ति काल कहने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था हरिहरि प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम था? हरिहरि प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा? भक्ति काल कहा। क्यों कहा है इसको भक्ति काल? क्योंकि इस काल में जो है बहुत सारे कवि हुए और वो भगवान की भक्ति में काव्य का सृजन उन्होंने किया। ठीक है, क्योंकि यानी कि जो समय था हमारे देश में मुगलों का समय था। ये जो ये समय माना जाता है 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत का जो समय था, इस समय हमारा देश क्या था? गुलाम था। गुलाम क्या था? मतलब हाँ, स्वाधीन था। और हमारे देश में मुगलों का जो है क्या हुआ था? आगमन हो गया था। किसका आगमन हुआ था? मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ था।
तो जबरन वो क्या करते थे, जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ा जा रहा था, है ना, और जबरन उनको जो है मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जाता था, धर्मांतरण कराया जाता था। तो हमारे देश के लोग जो है, हमारे देश के लोग क्या थे, बहुत दुखी थे और दुखी थे। तो उनको जो है भगवान के शरण में जाना जो है बहुत लाजमी हो गया था उनके पास, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और कोई जो उपाय नहीं था। इसलिए वो क्या करने लगे, भगवान की भक्ति जो है करने लगे। तो इसलिए इसको क्या माना गया, भक्ति काल का उदय माना गया। तो इसलिए इन्होंने हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा, भक्ति काल का। क्या कहा, भक्ति, यानी कि यह भक्तों का काल है। किसका काल है, भक्तों का काल है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, भक्ति काल है। इसी में तुलसीदास आ जाते हैं, है ना, और तुलसीदास आ गए, सूरदास आ गए, मीराबाई आ गए। सब लोगों ने क्या किया, भगवान की पूजा की, कृष्ण की पूजा की, राम की पूजा की, है ना। तो तमाम प्रकार के लोग जो है इसमें, तमाम प्रकार के कवि लोग आए और भक्ति की जो है भावना लेकर के उन्होंने काव्य का जो है सृजन किया। तो इसलिए हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना, इस काल को भक्ति काल माना। ठीक है। इसके बाद भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल कहा, किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, इसको जो है क्या कहा, इसको जो है पूर्व मध्य काल का। क्या कहा इसको उन्होंने, पूर्व मध्य काल है। कैसा काल है, पूर्व मध्य काल है। ठीक है। इसी को श्याम सुंदर ने क्या कहा, स्वर्ण युग कहा, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग कहा। स्वर्ण युग किसने कहा, श्याम सुंदर दास जी ने कहा। किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने इसको क्या कहा, क्या कहा उन्होंने, स्वर्ण युग कहा। क्या कहा उन्होंने, स्वर्ण युग कहा। श्याम सुंदर दास जी ने इसको क्या कहा, स्वर्ण युग कहा। किसको, यानी कि भक्ति काल को। भक्ति काल को श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा, स्वर्ण युग कहा। क्या कहा, स्वर्ण युग। इसी को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल किसने कहा, गिरियर्सन ने कहा। एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम था गिरियर्सन। क्या नाम था, गिरियर्सन। उन्होंने क्या कहा इसको, उन्होंने जो है स्वर्ण काल कहा। क्या कहा उन्होंने, स्वर्ण काल जो है इसको कहा। किसको, भक्ति काल। एक विद्वान और थे, उन्होंने क्या कहा, कलात्मक उत्कर्ष का काल, कलात्मक उत्कर्ष का काल, कलात्मक उत्कर्ष का काल, कलात्मक उत्कर्ष का काल। किसने कहा, पृथ्वीनाथ कमलपुर श्रेष्ठ का। किसने कहा, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा, कमल कुल श्रेष्ठ। एक विद्वान है जिनका नाम था पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। क्या नाम था, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा, कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा। किसने कहा, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा, कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा। एक नई दुनिया, अच्छा ठीक है, हो गया, है ना। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने जो है भक्ति काल के बारे में 4 चीज़ों को हमने कहा। किसने, कौन विद्वान ने भक्ति काल को क्या क्या नाम दिया, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे, भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल का अभी तक हमने क्या देखा, भक्ति काल कैसे, भक्ति शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई, भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ, है ना। भक्ति काल की समय सीमा क्या है, हमने इसको देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, भक्ति काल को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम। तो विद्वान जो विद्वान, ये सारे विद्वान हैं, इन विद्वानों ने भक्ति काल को यही कहा। भक्ति काल को क्या कहा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा, यानी कि भक्तों का युग है। किसका युग है, भक्तों का युग है। उसके बाद आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य प्रसाद द्विवेदी के जो मतों का खंडन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को क्या कहा, पूर्व मध्य काल कहा। फिर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को क्या कहा, स्वर्ण युग कहा। स्वर्ण युग मतलब सोने का युग। किसका मतलब, सोने का युग, श्याम सुंदर दास के द्वारा। फिर गिरियर्सन ने स्वर्ण युग को क्या कहा, स्वर्ण काल कहा। फिर पृथ्वीनाथ कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा, कलात्मक उत्कर्ष का जो है काल कहा। इसको भक्त काल। ठीक है, ठीक, अब मिटा रहे हैं इसको।
ठीक है, अब देखते हैं जो है, और लोग देखते हैं जो है भक्ति काल की विशेषताएं। ठीक है, लिखिएगा भक्ति काल की विशेषताएं। भक्ति काल की विशेषताएं बताइए, हम लोग लिखिएगा इस तरह से जो है भक्ति काल की प्रवृत्तियां। भक्ति काल की प्रवृत्तियां, भक्ति काल की प्रवृत्तियां, भक्ति काल की प्रवृत्तियां, भक्ति काल की प्रवृत्तियां या शाख, प्रवृत्तियां के लिए भक्ति काल की प्रवृत्तियां, नहीं भक्ति काल की प्रवृत्तियां मत लीजिए, काट दीजिए, भक्ति काल की शाखा लीजिए, भक्ति काल की शाखा या शाखाएं कर लीजिए, बात एक। ठीक है, अब देखिए भक्ति काल की शाखाएं। ठीक है, अब भक्ति काल को यहाँ पर जो है दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांट दिया गया। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांट दिया। देखिए बातें मत कीजिए। ठीक है, भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। तो पहला क्या है? पहला है सगुण शाखा। क्या है? सगुण शाखा। भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया। पहला क्या है? सगुण शाखा। पहला क्या है? सगुण शाखा है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? निर्गुण शाखा। क्या है दूसरा? निर्गुण शाखा। दूसरा आपका निर्गुण शाखा होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? निर्गुण शाखा। पहला क्या है? पहला आपका सगुण शाखा और दूसरा क्या है? निर्गुण शाखा। अब देखिए सगुण शाखा किसे कहते हैं? सगुण मतलब जिनके गुणों की प्रशंसा की गई है। सगुण और एक होता है निर्गुण। अब सगुण के अंतर्गत क्या कौन कवि आते हैं? सगुण के अंतर्गत जिन्होंने भगवान को अपने काव्य का विषय बनाया, जिन्होंने ईश्वर को, जिन्होंने राम को और कृष्ण को विष्णु का अवतार मान करके, किसका अवतार मान करके? जो आस्तिक यानी जो लोग भगवान को मानते थे कि हाँ भगवान ऐसा है, भगवान को एक आकार के रूप में मतलब पूरा करके और उनके विषय में काव्य का जो सृजन किया गया उसको उनको किसके अंतर्गत रखा गया? सगुण शाखा के। सगुण मतलब गुण, मतलब गुण के साथ है। जिन कवियों ने गुण के साथ अर्थात भगवान की भक्ति की, उनके गुणों की भक्ति की और उनके जो है मतलब सेवा की, तो उसको उनको किसके अंतर्गत रखा गया? सगुण शाखा। सगुण शाखा के अंतर्गत हुए कवि आए जिन्होंने राम को और कृष्ण को विष्णु का अवतार मान करके काव्य का सृजन किया, उनको किस में रखा गया? सगुण शाखा में। और जो लोग निर्गुण शाखा का मतलब जो लोग सगुण शाखा के उपासक नहीं थे, जो निर्गुण शाखा यानी कि जिन्होंने भगवान को क्या माना? जिन्होंने भगवान को माना भगवान अदृश्य है, अगोचर है, निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं, लेकिन भगवान है। ठीक है, तो उनको किस में रखा गया? उनको निर्गुण शाखा में रखा गया। इन लोगों का क्या मानना था कि भगवान का एक आकार होता है, भगवान दिखता है। सगुण शाखा के लोगों का मतलब ये था भगवान दिखता है, भगवान को हम देख सकते हैं, भगवान गुणकारी है, भगवान का एक रूप है ना। तो उनको जो है मतलब एक आकार मान करके उनके साकार मूर्ति की उपासना की उन्होंने, इसकी कि भगवान ऐसा है और ऐसा मान करके उन्होंने उनके विषय में काव्य का सृजन किया। तो उनको किस में रखा गया? सगुण शाखा के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, और जिन्होंने ये माना कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान क्या है? निराकार है, भगवान को हम देख नहीं सकते, भगवान क्या? अगोचर है, अदृश्य है। ठीक है, लेकिन भगवान है। तो इन लोगों का मानना ये था, यानी कि इस शाखा में जो कवि थे, इन कवियों का मानना ये था कि भगवान दिखता है, भगवान एक मूर्ति के समान है, भगवान एक मनुष्य के समान है। ठीक है, भगवान हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो
आस्तिक विचारधारा से जोड़ करके उन्होंने क्या किया, काव्य का सृजन किया। और इन लोगों का क्या मानना था कि भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान है लेकिन उसका कोई आकार नहीं। इन लोगों का मानना था भगवान मतलब इस चाक के समान है, इसे मोबाइल के भी समान हो सकता है, इसे चारपाई मतलब इस कुर्सी के समान होता है, इस फैन के समान हो सकता है, पेड़ के समान हो सकता है। लेकिन उनका मानना था कि भगवान प्रत्येक जगह क्या है, विद्यमान है, हर जगह भगवान विद्यमान है, ठीक है। लेकिन इन लोगों का क्या कहना था कि भगवान मतलब है इसके समान, चाक के समान। उन्होंने एक मूर्ति बना दिया कि हाँ भगवान अगर मिलेंगे तो मंदिर में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, भगवान है, ठीक है। तो उनके गुणों को जो है उन्होंने क्या किया, अपने काव्य में मिलाया और उनके बारे में उन्होंने रचना की, उनकी प्रशंसा की, उनकी स्तुति में जो है काव्य का सृजन किया। तो इन कवियों को किसके अंतर्गत रखा गया, सगुण शाखा के अंतर्गत है। और जो लोग सगुण शाखा के उपासक नहीं थे वो निर्गुण शाखा के उपासक हो गए। उनका मानना यह था कि भगवान निराकार है, अदृश्य है, अगोचर है, ठीक है। तो उनको किसमें रखा गया, निर्गुण शाखा में उन कवियों को जो है रखा गया, ठीक। तो अब देखिए, अब सगुण शाखा जो है, सगुण शाखा भी दो संप्रदाय में बट गया। कितने संप्रदाय में बट गया, दो संप्रदाय में बट गया। किसने किस में बट गया, तो एक बट गया राम भक्ति शाखा। किसमें बट गया, राम भक्ति शाखा। किस शाखा में, राम भक्ति शाखा में। किसमें बट गया, राम भक्ति शाखा। और एक किसमें बट गया, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए अब यह सगुण शाखा में कितने संप्रदाय बट गए, दो शाखाओं में बट गए, ठीक है। किस शाखा में बढ़ गया, दो शाखाओं में बढ़ गया, ठीक है। एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। एक राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि सगुण शाखा में मतलब सगुण शाखा में जो ईश्वर के साकार मूर्ति की पूजा करते थे, एक आकार मान करके उनकी पूजा करते थे, तो उनको सगुण शाखा में रखा गया। लेकिन सगुण शाखा भी जो है दो संप्रदाय, दो शाखाओं में बट गया। कितने शाखाओं में बट गया, दो शाखाओं में बट गया। एक राम भक्ति शाखा और एक कौन सी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। अब राम भक्ति शाखा में क्या था, जिन्होंने विष्णु को राम का अवतार मान करके काव्य का सृजन किया, काव्य लिखा हुआ, जिसने राम को अपने काव्य का विषय बनाया, राम को विष्णु का अवतार मान करके, किसका अवतार मान करके, विष्णु का अवतार मानकर जिन्होंने काव्य का सृजन किया, उनको किसमें रखा गया, राम। जिन्होंने सिर्फ राम के बारे में लिखा, किसके बारे में लिखा, उन्होंने भगवान राम के बारे में, जो अयोध्या वाले राम थे, दशरथ के पुत्र जो राम थे, जिन्होंने सिर्फ उनके बारे में लिखा, उनको किसमें रखा गया, राम भक्ति शाखा। अब इसमें कौन कौन से कवि थे जो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है जो है अग्रदास। कौन है, अग्रदास, ये पूछ लेगा, ठीक है। अग्रदास हो गया। प्राणदास, अग्रदास, प्राणदास, रामानंद, हृदय राम और तुलसीदास। और कौन, और तुलसीदास, ठीक है। कौन से दास, तुलसीदास, ठीक है। तो फिर से लिख देंगे, साथ में लिख रहा है। तुलसीदास, ठीक है। ये कौन है, तुलसीदास। अब ये जितने सारे कवि हैं, ठीक है, ये जितने सारे कवि हैं, ठीक है, ये कौन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है राम की भक्ति किया, राम भक्ति कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये राम भक्त जो है कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, राम भक्ति कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि
अब ये सगुण शाखा में जो लोग राम भक्त शाखा के कवि थे वो कृष्ण भक्त शाखा के कवि नहीं थे। ये सिर्फ राम को ही माने राम कि हाँ ये सिर्फ राम की भक्ति की है। किसकी भक्ति की है? राम की भक्ति की। ये कृष्ण की भक्ति नहीं की, भगवान कृष्ण की भक्ति ये नहीं की। ठीक है, ये लोग कौन थे? जिन्होंने मतलब विष्णु को राम का अवतार मान करके, किसका अवतार मान करके? राम का अवतार मान के काव्य का सृजन किया। उन कवियों को किसमें रखा गया? उन कवियों को राम भक्त शाखा में रखा गया। किसमें रखा गया? राम भक्त शाखा में उन कवियों को रखा गया। तो यानी कि सगुण शाखा भी दो संप्रदायों में बट गया है ना। इस शाखा में इस दो शाखाओं में बटा, एक राम भक्त शाखा और एक कृष्ण भक्त शाखा में। तो कृष्ण भक्त से राम भक्त शाखा के अंतर्गत कौन कौन कवि आया? अग्रदास आए, रामदास आए, रामानंद आए, हृदय राम आए और तुलसीदास आए। तुलसीदास तो सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो है राम मतलब कवि माना जाता है इस काल में। ठीक है, तो तुलसीदास के तो आपके सिलेबस में यही शायद है ना। तो तुलसीदास के बारे में हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे, एक एक रचना को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है क्या नहीं है, कहाँ जन्मे, कहाँ पैदा हुए, कैसे मतलब सन्यासी हुए, उनका विवाह कैसे हुआ, उनके माता कौन थी, पिता कौन थे, उनका जीवन परिचय अच्छी तरह से हम आपको पढ़ाएं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब जो लोग राम भक्त शाखा के कवि नहीं थे वो किस शाखा के कवि हो गए थे? और राम को नहीं, जिन्होंने राम को नहीं माना वो किसको माना? उन्होंने किसको माना? तो जिन्होंने विष्णु को कृष्ण का अवतार मान करके काव्य का सृजन किया। ठीक है, जिन्होंने जो है क्या किया? विष्णु के अवतार यानी कृष्ण को मतलब भगवान मानकर काव्य का सृजन किया। उनको किस में रखा गया? कृष्ण भक्त शाखा के अंतर्गत रखा गया। और क्या कहलाए? कृष्ण भक्त शाखा के कवि कहलाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। अब देखिए, जिन्होंने राम को विष्णु का अवतार मान करके काव्य का सृजन किया, जिन्होंने राम को क्या किया? विष्णु का अवतार मान के काव्य का सृजन किया, तो उनको किसमें रखा गया? राम भक्त शाखा में रखा गया। और जिन्होंने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर काव्य का सृजन किया उनको क्या कहा गया? कृष्ण भक्त शाखा का कवि कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन है। तो इसमें बहुत सारे कवि हैं, तो हम जो है आप लोग लिखिएगा कौन कौन है। तो लिखिएगा कृष्णदास, कृष्ण लिखिएगा कृष्णदास। कौन है? कृष्ण दास। कौन है? कृष्ण दास है। और लिखिएगा कुंभन दास। कुंभन दास। कौन है? कुंभन दास। सूरदास। परमानंद दास। हो गया। नंद दास। देखिए नंद दास हो गया। रहीम दास। कौन है? रहीम दास हो गया। रहीम दास। छीत स्वामी। ठीक। मीराबाई। इसके बाद लिखिएगा मीराबाई। रसखान। कौन है? रसखान। ये कवि क्या कहलाए? कृष्ण भक्त शाखा के कवि कहलाए। ठीक है, कृष्ण भक्त शाखा के कवि है। हम लोग एक एक को उनके बारे में पढ़ेंगे, जितने सारे कवि हैं। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका मृत्यु क्या है, उनकी रचनाएं कहाँ हैं, एक एक लोग को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जितने सारे कवि हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये जो है किस भक्त शाखा के कवि हो गए? किस शाखा के कवि हो गए? कृष्ण भक्त शाखा के जो है कवि हो गए। अब हम लोग देखते हैं निर्गुण शाखा। ठीक है, ये निर्गुण शाखा में जो है कौन सा कवि था, तो हम इनके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो निर्गुण शाखा भी जो कितने संप्रदाय में बटी है। और निर्गुण शाखा के लोग किसको महत्व दे रहे थे? इनकी विशेषताएं क्या थी? निर्गुण शाखा के लोगों की विशेषताएं ये थी, इन्होंने भगवान को निराकार माना।
क्या माना कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह अदृश्य है, अगोचर है, ब्रह्म सहोदर है ना। और उनके जो है मतलब संबंध में उन्होंने काव्य का सृजन किया, तो उनको किस में रखा गया, निगूढ़ शाखा के अंतर्गत रखा गया। निगूढ़ शाखा भी कितने संप्रदाय में बट गया, कितने शाखाओं में बट गया, तो 2 शाखाओं में बट गया। कितने शाखाओं में बट गया, 2 शाखाओं में अभी बट गया। कितनी शाखाओं में बटा, 2 शाखाओं में। अब यह शाखा, एक शाखा हो गया जो है ज्ञानाश्रयी शाखा। क्या हुआ, ज्ञानाश्रयी। इसको मिटा दे जी सर। इसको राइट कर दिए। यस सर। चलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। ज्ञान, अच्छा मिटा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड हमको बना लेना पड़ेगा, ठीक है। ज्ञानाश्रयी शाखा, कौन शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है। लिखिएगा ज्ञानाश्रयी शाखा। कौन सी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। कौन सी शाखा, इसको एक शाखा का, इसको इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, क्या माना जाता है उसे, संत शाखा भी कहा जाता है। संत काव्य, संत काव्य, इसका एक नाम और है, क्या, संत काव्य। क्या है, संत काव्य। कौन सा काव्य है, संत काव्य भी इसको कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या कहा जाता है, संत काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, संत काव्य भी जो है इसको कहा जाता है, किसको, ज्ञानाश्रयी शाखा को। और एक शाखा क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा। क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी का शाखा का एक नाम क्या है, सूफी काव्य। एक नाम इसका और है सूफी काव्य। सूफी काव्य भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूफी काव्य भी इसको जो है कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सूफी काव्य। अब ज्ञानाश्रयी शाखा में जिन कवियों ने ईश्वर प्राप्ति को, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कि ज्ञानाश्रयी शाखा किसे कहते हैं। जिन कवियों ने ईश्वर प्राप्ति को ज्ञान का आधार बनाया, ज्ञान का आधार है कि जिन कवियों ने जो है, ईश्वर अगर हमको मिलेगा तो किससे मिलेगा, हमको ज्ञान के माध्यम से मिलेगा। किससे मिलेगा, ज्ञान के माध्यम से मिलेगा। तो वे कवि क्या कहलाए, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है कि ईश्वर की अगर प्राप्ति हो सकती है तो ज्ञान के माध्यम से हमको प्राप्त हो सकती है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनको किस में रखा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत उन कवियों को जो है रखा गया। बात समझ रहे हैं ना। और उनका एक नाम क्या, संत काव्य। यानी इसमें सारे जो कवि थे ये छोटे बिरादरी से, कोई दलित था तो कोई कुआं था, कोई तेली था तो कोई मतलब जाट था, तो इनमें उन कवियों को रखा गया। अब थोड़ा देख लेते हैं इसमें कौन कौन कवि आते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा आप लोग। पहले आते हैं कबीरदास, रैदास। कौन आता है, रैदास आते हैं। कबीरदास आते हैं। कौन आता है, कबीरदास आते हैं। रैदास आ गए, कबीरदास आ गए, है ना। नानक आ गए, गुरु नानक, गुरु नानक आ गए, गुरु नानक आ गए। दादू दयाल आ गए, दादू दयाल आ गए, दादू दयाल आ गए। मलुक दास आ गए, मलुक दास आ गए, मलुक दास आ गए। सुंदर दास आ गए, सुंदर दास आ गए। कौन आ गया, सुंदर दास आ गए। कौन है, पहले कौन है, रैदास आ गए, कबीरदास आ गए, गुरु नानक आ गए, दादू दयाल आ गए, मलुक दास आ गए, सुंदर दास आ गए, बाबा लाल आ गए, बाबा लाल आ गए, बाबा लाल आ गए। तो ये किसमें आए, इन कवियों को क्या कहा गया,
ज्ञानाश्रय शाखा का कवि कहा गया। मान लीजिए एग्जाम अगर पूछ ले कि चलो ये बताओ कबीरदास किस शाखा के कवि थे, तो आप क्या बताएंगे? ज्ञानाश्रय शाखा के, है ना, ऐसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं प्रेमाश्रय शाखा क्या है। प्रेमाश्रय शाखा के बारे में देखते हैं, प्रेमाश्रय शाखा किसे कहते हैं। तो प्रेमाश्रय शाखा किसे कहते हैं, थोड़ा इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या बताया, प्रेम बताया, कि हमको अगर हमको जो है भगवान मिलेंगे तो किसके माध्यम से मिलेंगे, प्रेम के माध्यम से मिलेंगे। किसके माध्यम से मिलेंगे, प्रेम के माध्यम से मिलेंगे। तो हमको जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती थी। तो उन्होंने अपने काव्य का विषय क्या बनाया, प्रेम को बनाया। उन्होंने अपने काव्य का विषय क्या बनाया, ज्ञान बनाया, ज्ञान को बनाया, है ना, कि अगर हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो किसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है, ज्ञान के माध्यम से। और इन्होंने क्या बताया, अगर हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है हमको किसी तरह से, तो हमको प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेम के माध्यम से हमको मतलब भगवान की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने अपने काव्य का विषय क्या बनाया, प्रेम को बनाया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कुछ कवि हैं तो लिखिए, इसमें कौन कौन से कवि आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन कवि आया, थोड़ा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, सिर्फ ऐसे जायसी लिख दीजिए, जायसी लिखिएगा, जायसी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, उस्मान लिखिएगा, उस्मान असाइफ, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद हो गया। कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये मतलब जो है ये आपकी क्या हो गए, ये आपकी प्रेमाश्रय शाखा के कवि हुए। किस शाखा के कवि हुए, प्रेमाश्रय शाखा की एक कवि हुए। एक बार यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इस भक्त शाखा के कवियों को, लिखे हैं ना आप लोग, लिख लिया आप लोग। ठीक है, एक ही पेज पे आया सर, नहीं आया है, नहीं आया, चलिए ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो भक्ति काल की ये शाखाएं थी, भक्ति काल की कितनी शाखाएं थी, 2 शाखाएं थी, निर्गुण शाखा है, सगुण शाखा। सगुण शाखा भी आपस में 2 भागों में जो है डिवाइड हुए, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, है ना। तो फिर उसके बाद निर्गुण शाखा 2 संप्रदाय में बढ़ गया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ठीक, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जब आप इतना बढ़िया से जब पढ़ेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक नंबर के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं ना, तो इसी में से पूछे जाते हैं, अलग से क्या नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से पढ़िएगा तब आपके सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक।